हे गाइस, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो ड्रैगन फोटोग्राफी। सो गाइस, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो निकॉन के जितने भी कैमरे हैं उनके अंदर मेनू के अंदर जितने भी सारे फंक्शन होते हैं उन फंक्शन का क्या काम है और आप उसे कैसे अपने यूज़ के अनुसार कस्टमाइज़ कर सकते हो। सो गाइस, ये फर्स्ट वीडियोज़ है तो आज हम सिर्फ जानेंगे मेनू के अंदर ये जो प्लेबैक मेनू है एंड प्लेबैक मेनू के अंदर जितने भी सारे ऑप्शन हैं उन सारे ऑप्शन का क्या काम है। अभी मैं जो कैमरा इस्तेमाल कर रहा हूँ गाइस वो निकॉन का D750 है। ऐसे निकॉन के जितने भी सारे कैमराज हैं उनके प्लेबैक मेनू में जो जितने भी सारे ऑप्शन हैं वो सारे कैमरे का सिमिलर ही है। सो ये एक प्रोफेशनल फुल फ्रेम निकॉन का 750 कैमरा है। इस कैमरे का इस्तेमाल करके मैं आपको बताऊंगा मेनू के अंदर जितने भी सारे ऑप्शन हैं उन सारे ऑप्शन का क्या काम है। सो अभी मैं जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ गाइज वो है निकॉन के ऊपर। इस सीरीज में आप जानोगे निकॉन के सारे बटन्स का क्या मतलब है, आप उसे अपने यूज़ के अनुसार कैसे कस्टमाइज कर सकते हो, जो बटन आप यूज़ नहीं भी कर पाते हो उसे आप कैसे यूज कर सकते हो। जैसा कि ये जो रिकॉर्डिंग बटन है ये आप जब फोटो मोड में रहते हो तो इस बटन का कोई यूज़ नहीं होता है। इस सीरीज को देखकर आप इस रिकॉर्डिंग वाले बटन को भी अपने अनुसार कस्टमाइज़ कर सकते हो। इस सीरीज़ में गाइज मैं निकॉन के जितने भी सारे फंक्शन हैं जितने भी सारे बटन्स हैं उन सारे फंक्शन और बटन का क्या काम है, आप उसे कैसे अपने यूज के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हो, आप उसे कैसे यूज में ला सकते हो। सो इस सीरीज़ को पूरा देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाले बेल को दबा दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो निकॉन कैमरे के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं गाइस, तो एक वीडियोस में सारे फंक्शन का डिटेल समझाना नामुमकिन के बराबर हो जाएगा एंड वो वीडियोस भी बहुत ज़्यादा बड़ा और बोरिंग हो जाएगा। इस सीरीज़ को गाइस मैं पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करता जाऊंगा। जैसे कि ये प्लेबैक मेनू है, प्लेबैक मेनू के अंदर मैं 2 पार्ट में बना दूंगा एंड उसके बाद फ़ोटो सेटिंग मेन्यू है, इसके अंदर भी जितने पार्ट्स बनेंगे मैं उतने पार्ट्स वाले वीडियोस बनाता जाऊंगा ताकि वीडियोस ज़्यादा बड़ा ना हो पाए और वो आपको ज़्यादा समझ में भी आए, क्योंकि एक ही दिन अगर आप सारा चीज़ सीख जाओगे तो वो समझ में नहीं आएगा। निकॉन के कैमरे में जो मेनू बटन होता है उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है और उसका क्या काम है। तो गाइस, टुडे इज फर्स्ट डे, सो आज हम जानेंगे मेनू के अंदर जो प्लेबैक मेनू है उसके अंदर कितने फंक्शन है और उनका क्या काम है। सो जैसे ही हम मेनू के अंदर प्लेबैक मेनू के अंदर आते हैं तो हमें फर्स्ट में दिखता है डिलीट, प्लेबैक फोल्डर, हाइड इमेज, प्लेबैक डिस्प्ले ऑप्शन, कॉपी इमेज, इमेज रिव्यू, आफ्टर डिलीट, डिलीट सॉन्ग, स्लाइड शो एंड DPOF प्रिंट ऑर्डर। तो गाइस, इन सारे फंक्शन का क्या काम है और इसे हम कैसे यूज करते हैं आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें जो दिख रहा है गाइस वो है डिलीट का। डिलीट के अंदर जैसे हम इंटर करते हैं गाइस तो हमें 3 और भी ऑप्शन दिखते हैं, सेलेक्टेड, सेलेक्ट डेट एंड ऑल। सेलेक्टेड मींस गाइस जो फोटो अभी हम सेलेक्ट करके रखे हैं या तो फिर इसके अंदर जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमें पूरा फोल्डर का इमेज शो कर देगा एंड इसके अंदर हम सेलेक्ट करके अपने सारे इमेज को डिलीट कर सकते हैं। तो गाइस, सेलेक्ट करने के लिए हम अपने जूम आउट का बटन, ये जो बटन है गाइस इसे हम प्रेस करके अपने इमेज को सेलेक्ट करेंगे एंड जूम का बटन दबा करके हम इसे जूम करके प्लेबैक देख सकते हैं गाइस। ऐसे ही हमें और भी इमेज को सेलेक्ट करना है तो जूम इन का बटन दबा करके हम सेलेक्ट करते जाएंगे एंड जूम आउट का बटन दबा करके हम उसे प्लेबैक भी देखते जाएंगे। एंड हमें डिलीट करना है तो ये जो ओके का बटन है इसे हम प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं। ये आपसे कंफर्मेशन पूछेगा कि आपने जो सेलेक्ट किया है उसे डिलीट कर दे या नहीं। सो गाइस, मैं अभी डिलीट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे भी डिलीट नहीं करना है। जैसे ही हम बैक आते हैं गाइस, सेलेक्टेड के बाद हमें जो ऑप्शन दिखाई देता है वो है सेलेक्ट डेट। इसके अंदर सिंपली गाइस जैसे ही हम एंटर करेंगे तो डेट बाय डेट सेलेक्ट करके हम अपने इमेज को डिलीट कर सकते हैं। इस फंक्शन के जरिए हम अपने इमेज को डेट वाइज फिल्टर करके डिलीट कर सकते हैं।
तो जैसे ही हम बैक आते हैं गाइस, सेकंड नंबर में जो ऑप्शन है वो है सेलेक्ट डेट। यानी जैसा कि सेलेक्ट डेट है, इसके अंदर जैसा ही हम एंटर करते हैं तो हमें बाय डेट ये फिल्टर करके शो कर देता है गाइस। एंड अगर मुझे इसे सेलेक्ट करना है तो ये जो राइट वाला बटन है मल्टी मल्टी डायल के पास, ये जो राइट वाला बटन है इसे दबा करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और जूम इन का बटन दबा करके हम इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, एंड जूम आउट का बटन दबा करके हम इसे प्लेबैक भी देख सकते हैं गाइस। तो इसका सिंपल सा वर्क ये है गाइस कि आप अपने इमेज में डेट वाइज फिल्टर लगा करके आप अपने इमेज डाटा को फिल्टर करके डिलीट कर सकते हैं। सो उसके नीचे जब हम देखते हैं गाइस तो ऑल का, जैसे लाइक कि ऑल मीन्स होता है सब, यानी कि इसके अंदर जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये स्लॉट 1 स्लॉट 2 का हमें ऑप्शन शो करेगा। स्लॉट 1 मीन्स गाइस हमारा जो मेमोरी कार्ड है वो कौन से स्लॉट में लगा हुआ है, यानी कि ये फर्स्ट स्लॉट शो कर रहा है, तो आप चाहते हैं कि आपके फर्स्ट स्लॉट यानी फर्स्ट मेमोरी कार्ड का सारा डाटा डिलीट हो जाए, तो आप इसे फर्स्ट स्लॉट पर ओके का बटन प्रेस करेंगे, ये फिर से आपसे कंफर्मेशन पूछने लगेगा। सो मुझे अभी डिलीट नहीं करना है, मैं फिर से बैक जाता हूँ। डिलीट के बाद जैसे ही हम देखेंगे गाइस हमें एक और ऑप्शन दिखाई देगा, प्लेबैक फोल्डर। प्लेबैक फोल्डर के अंदर जैसे ही हम एंटर करेंगे गाइस हमें 3 ऑप्शन और भी शो करेंगे। ND750, ND का मतलब है गाइस निकॉन DSLR, ये निकॉन का DSLR है, मॉडल नंबर 750 है गाइस। तो ये आपको ऑटोमेटिक फोल्डर निकॉन D750 के नाम से शो कर रहा है। इसकी अगर हम निकॉन D750 पे करते हैं तो हमारे मेमोरी कार्ड में जितने भी डाटा हैं वो अगर निकॉन D750 कैमरे से क्लिक किए हैं सिर्फ वही हमें प्लेबैक मेनू में शो करेंगे गाइस। और जैसे ही हम ऑल करते हैं तो हमारा, आप अगर निकॉन D750 पे सेलेक्ट रखते हो तो आप अगर प्लेबैक मेनू में जब अपनी फोटोज को स्क्रॉल करोगे गाइस, जब आप अपने फोटोज देखोगे तो वो सिर्फ आपको वही शो करेगा जो आपको निकॉन D750 से आपने क्लिक किया है। एंड और भी कोई और भी कैमरा से अगर आपने क्लिक किया है वो आपको प्लेबैक मेनू में नहीं शो करेगा। और अगर आप ऑल करते हो गाइस, ऑल मीन्स यानी कि सब, यानी कि इस मेमोरी कार्ड में जितने भी इमेज हैं वो आपको प्लेबैक करने के टाइम शो करेंगे गाइस। और थर्ड नंबर में जब आप देखते हो तो करेंट, करेंट मीन्स का जिस फोल्डर में अभी आपका डाटा सेव हो रहा है, अगर आप चाहते हो कि प्लेबैक करने के टाइम आपका सिर्फ वही डाटा शो करे तो आप करेंट पे कर सकते हो। होता क्या है इसके आगे, अभी मैंने कोई और सिनेरियो को शूट किया है एंड अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अगर कोई दूसरे सिनेरियो पे जा रहा हूँ, होता क्या है कि जब आप प्लेबैक करते रहते हो तो इमेज जब खत्म होते हैं तो आपका एक सिनेरियो खत्म होकर के दूसरा सिनेरियो वाला फोटोज प्लेबैक होने लगता है। सो आप इसे करेंट पे करके रखोगे तो जिस फोल्डर में अभी आपका डाटा सेव हो रहा है, अगर आपने सिनेरियो चेंज किया और दूसरे सिनेरियो पे जा करके आपने एक अपने कैमरे के अंदर एक फोल्डर बनाया एंड उसमें आपका अगर डाटा सेव हो रहा है, आप चाहते हो कि प्लेबैक करने के टाइम आपका जो डाटा है वो फर्स्ट सिनेरियो वाला शो नहीं हो, बस सेकेंड सिनेरियो वाला शो हो, तो आप इसे करेंट पे कर सकते हो, यानी कि जिस फोल्डर में अभी आपका डाटा सेव हो रहा है बस उसी फोल्डर का सारा इमेज आपको प्लेबैक करने के टाइम शो करेगा। जैसे ही हम बैक आते हैं गाइस हमें तीसरे नंबर में जो ऑप्शन शो कर रहा है वो है हाइड इमेज। हाइड इमेज से छुपाना, गुप्त रखना। सो यहाँ पे भी इसका यही काम है गाइज, अगर आप हाइड इमेज करते हो, आपने कोई प्राइवेट फोटोज क्लिक किए हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं मिला कि आप अपने घर जाओ और जा कर के अपने सिस्टम पे अपने हार्ड डिस्क में कॉपी करो, एंड आपके पास उतना टाइम नहीं मिला और आप कहीं और पे जा कर के फोटोज क्लिक कर रहे हो एंड आपके फ्रेंड्स आपके कैमरे ले रहे हैं, वो फोटोज आपने जो प्राइवेट फोटोज से क्लिक किए थे गाइज, वो प्लेबैक करने के टाइम वो जब स्क्रॉल करेंगे तो वो जो डाटा है वो आपका शो होने लगेगा, आपका इमेज है वो शो होने लगेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपने जो प्राइवेट फोटोज लिए हैं इनबिल्ट कैमरे में उसे हाइड करके रखे, तो गाइस आपके कैमरे में एक ऑप्शन होता है हाइड इमेज का। इसका बहुत सिंपल ये है गाइस कि आप कोई भी इमेज को इनबिल्ट कैमरा आप उसे हाइड करके रख सकते हो, प्लेबैक करने के टाइम वो आपके फ्रेंड्स नहीं देखे, इसी वजह से आप इसे हाइड करके रख सकते हो एंड जब आपको टाइम मिले आप करके सिस्टम में आप इसे कॉपी कर लो। तो इसके अंदर जैसे ही हम एंटर करते हैं गाइस हमें 3 और ऑप्शन दिखाई देते हैं, सेलेक्ट सेट, सेलेक्ट डेट, डिसेलेक्ट ऑल।
सेलेक्ट सेट के जैसे ही हम एंटर करेंगे गाइस, तो ये सारे फोटोज का लिस्ट शो कर देगा और आपको बोलेगा कि आप इसे सेलेक्ट करो और मुझे बताओ कि कौन कौन से इमेज को हाइड करना है। सो सिंपल सी, आप इसे अगर सेलेक्ट करना चाहते हो तो जूम आउट का बटन दबा करके गाइज आप इमेज को सेलेक्ट कर सकते हो। जूम आउट का बटन दबा करके आप इमेज को प्लेबैक देख सकते हो एंड ओके का बटन दबा करके आप इसे कंफर्म कर सकते हो। जैसे मैं अभी एक सारे इमेज को मैं अभी हाइड कर देता हूँ। यू कैन सी गाइस, मैंने सारे इमेज को हाइड कर दिया है एंड ओके का बटन प्रेस किया। अब मैं प्लेबैक देखूंगा तो ये मुझे शो करेगा ऑल इमेज आर हिडन, यानी कि आपका जो डाटा है वो नहीं शो होगा। आपका जो डाटा है guys, वो नहीं शो होगा। यहाँ पे आपको मैसेज दिखा देगा ऑल इमेज आर हिडन, यानी कि आपने जो प्राइवेट फोटोज क्लिक किए हैं वो आपका हाइड हो चुका है। अगर आप चाहते हो कि इस हिडन फोटोज को अनहाइड करो तो आपको सिंपल सी ये जो नीचे में ऑप्शन है गाइस डिसेलेक्ट ऑल, आपको डिसेलेक्ट ऑल पे आके करना है। डिसेलेक्ट ऑल पे आकर के जैसे ही आप ओके का बटन प्रेस करोगे ये आपसे कंफर्मेशन पूछेगा डिलीट ऑल हिडन इमेज। इट मींस गाइस कि अगर आप यस करते हो तो आपका जितना भी इमेज हिडन है जो आपने हाइड करके रखा है वो शो होने लगेगा। अगर मैं अभी प्लेबैक करता हूँ तो मेरा सारा इमेज जो है वो शो होने लगा है। एंड इसके अंदर जो बीच वाला ऑप्शन है उसका क्या काम है, तो बीच वाला जो ऑप्शन है गाइस ये सेकंड नंबर में सेलेक्ट डेट। सिंपल से सेलेक्ट डेट मीन्स होता है आप इसे डेट वाइज फिल्टर लगा करके सेलेक्ट कर सकते हो और अपने इमेज को आप हाइड कर सकते हो। जैसे मैं इसके अंदर एंटर करूंगा तो ये मुझे डेट वाइज फिल्टर लगा करके शो कर देगा और आपसे पूछेगा कि कौन से डेट वाले डाटा को हिडन करना है। जैसे मैंने कोई और डेट में कोई फोटोज क्लिक, मैं सोचता हूँ कि मेरा उस डेट का सारा फोटोज जो है वो हाइड हो जाए, वो हिडन हो जाए। सिंपल सी आपको डेट वाइज फिल्टर लगा करके सेलेक्ट कर लेना है एंड ये मल्टी डायल के बटन को आप जब राइट की तरफ प्रेस करोगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा एंड ओके का बटन जैसे ही दबाओगे तो ये कंफर्म हो जाएगा। एंड जूम आउट का बटन दबा करके आप इस फोल्डर के अंदर एंटर कर सकते हो। जूम इन का बटन दबा करके आप उस इमेज को प्लेबैक देख सकते हो।